जब कोई स्टॉक अपना एक रेंज बना लेता है और कुछ दिन उस रेंज के ट्रेड करने के बाद उस रेंज को विद हाई वॉल्यूम ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करते हैं तो हम लोग उसको ब्रेकआउट स्टॉक बोलते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो एक्चुअली में ब्रेकआउट है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है, तो हम लोग उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। मगर आपका चिंता का कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे 3 ब्रेकआउट स्टॉक को लेकर बात करूंगा जिसके अंदर आप अभी के लिए पोजीशन बना सकते हो। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए और इंट्राडे का डेली बेसिस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि वो नहीं करने से आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि बाज़ार इनसाइड नाम पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ, तो अभी तक अभी उसके अंदर नहीं है तो वहाँ पर होना ज़रूरी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ऐड हो जाइए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक दिया था उसको रिव्यू कर देते हैं। पहला दिया था भारत पेट्रोलियम जो BPCL एनर्जी सेक्टर था, उसके अंदर मैंने बोला था 330 के ऊपर से बाई करने के लिए सस्टेन होने से, तो लगभग 332 के आसपास हम लोगों को एंट्री मिला क्योंकि पहले 2 कैंडल ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ा नीचे आके 332 333 के आसपास एक्टिवेशन हुआ था और उसके बाद ये 339 तक ये हाई लगा, क्लोजिंग भी उसके आसपास दिया है, यानी कि हम लोगों का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका था। अच्छा, और एक जो मैंने दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर हम लोगों ने देखा बाइंग लेवल ही एक्टिवेशन हुआ था मॉर्निंग में एकदम, और 864 के ऊपर ये सस्टेन होने के बाद थोड़ा ऊपर एक्टिवेशन हुआ और उसके बाद ये 889 के आसपास हाई लगाया जो कि टारगेट के भी ऊपर था, तो इसके अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और थर्ड जो था वो था JSW स्टील, उसके अंदर क्या हुआ था पहले हाफ में हम लोगों ने देखा 901 के आसपास ये एक्टिवेशन मिला था, जो हम लोगों का बाइंग लेवल था ये 901 का, उसके ऊपर यहाँ पर एक्टिवेशन मिला था, बहुत टाइम से ट्रेड किया था, उसके बाद ये 905 यानी कि लगभग 0.5% का प्रॉफिट दिया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा आज गिर गया सेकेंड हाफ के आसपास से और उसके वजह से ये थोड़ा नीचे आ गया था, लेकिन उसके पहले हम लोगों का जो इंट्राडे का 0.5% रिटर्न बहुत बढ़िया होता है। तो तीनों स्टॉक मैंने रिव्यू कर दिया। कल का एपिसोड जो था मैं एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, जाके ज़रूर मैच करवा लेना, क्योंकि जो मैं व्यू देता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके साथ मैच करवा लें कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसको जाके ज़रूर मैच करवा लेना। अब चल पड़ते कल के लिए, यानी कि 30 जुलाई के लिए 3 स्टॉक मैं बताऊंगा। पहला जो रहेगा DLF के ऊपर रहेगा। DLF एक रियलिटी सेक्टर स्टॉक है और आज हम लोगों ने देखा मार्केट में रियलिटी सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म किया है और ये DLF भी लगभग 5% के करीब 40 रुपीज़ ऊपर जाके ट्रेड क्लोज दिया है। और अब देख सकते किस तरह से ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया था सीधा ऊपर गया। तो हम लोग जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, टूल और प्राइस एक्शन के ऊपर काम करवाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर लूँगा। अगर आप देखें, ये देखिए टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट लेवल मैंने लगा दिया और उसके हिसाब से हम लोग ही ट्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो ब्रेकआउट लेवल है ये टॉप लगाया था ये एरिया, यानी कि 876 यहाँ पर बार बार ये रेजिस्टेंस हो रहा है, तो उस एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो उसके ऊपर वो जा सकते हैं, इस एरिया के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करेगा। लेकिन बार बार मैं एक बात बोलता हूँ कि ब्रेकआउट होने से जल्द वहाँ पर आप बाई मत कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, एटलीस्ट 2-5 मिनट का कैंडल उसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए या फिर ये 10 मिनट वहाँ पर इंतज़ार कीजिए। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है उसके वजह से अगर थोड़ा ऊपर भी बाई मिलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट होना ज़रूरी है लेवल से ज़्यादा, तो वैसे हम लोग इसके ऊपर से बाई करेंगे। और अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये रिट्रेस करके नीचे आ रहा है रिजेक्शन होके, लेकिन ये इसका जो 38% वाला एरिया है 858, ठीक है 858 उसके नीचे है आके अगर ये एटलीस्ट 10 मिनट उसके नीचे सस्टेन हो जाते हैं तब हम लोग उसको वहाँ से शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। दोनों ही कैश का लेवल मैंने दे दिया है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से
ट्रेड लीजिए। अगर आप नए हैं मार्केट के अंदर, अगर आपको लगता है कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरा 3 व्हाट्सएप वहाँ पर प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम सर्विस, जिसके अंदर इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर मैं व्यू देता हूँ डेली बेसिस हैंड होल्डिंग सर्विस के साथ, लेवल स्टॉप लॉस के साथ। उसके अंदर अगर आप जोड़ना चाहते हैं 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है। सेकंड जो है ऑप्शन के ऊपर है, इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर मैं काम करवाता हूँ, वहाँ पर अगर आप ऐड होना चाहते हैं इंट्राडे व्यू देता हूँ व्हाट्सएप पे, अगर वहाँ पर आप काम करना चाहते हैं 699 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और थर्ड जो है BTST एसटीवीटी FNO सेगमेंट के ऊपर, एक फ्यूचर के ऊपर, एक ऑप्शन के ऊपर, BTST यानी कि आज बाई करेंगे कल सेल करें, आज सेल करेंगे कल बाई, ऐसे व्यू देता हूँ। उसके अंदर अगर आप जोड़ना चाहते हैं 899 पर मंथ का छोटा सा फीस है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये कोई एडवाइजरी सर्विस भी नहीं है, प्योरली एजुकेशनल सर्विस है। मैं जो ट्रेड करता हूँ उसके बेसिस पे, मेरा जो एनालिसिस रहता है उसके बेसिस पे मैं सपोर्ट देता हूँ। तो अगर ये जानने के बाद ही आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि सही है, तभी आप यहाँ पर आइए। मेरे पास व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ते हैं सेकंड व्यू में। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा ICICI बैंक के ऊपर। ICICI बैंकिंग सेक्टर स्टॉक है और आज हम लोगों ने देखा बैंक निफ्टी करीब 1% की ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद पूरा फॉल हो गया था। थोड़ा पॉजिटिव ही क्लोजिंग दिया है और उसके वजह से ICICI बैंक के अंदर भी हम लोगों ने देखा काफ़ी वहाँ पर वोलाटाइल रहा पूरा दिन हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोगों का जो रिट्रेसमेंट लेवल मैं यहाँ पर दूंगा, यहाँ से अगर आप देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम का, यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए 38% एरिया के आसपास, यानी कि 1221 के ऊपर अगर कल ये जाते हैं और 10 मिनट उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 मिनट इंतज़ार नहीं करते, फॉल्स ब्रेकआउट पे अगर आप बाई करते हैं, लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होगा। 10 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद वहाँ से उसको बाई कीजिए, तब हम लोग वहाँ पर परफेक्ट एंट्री हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे चले आते हैं और इसका जो 78% का रिट्रेसमेंट लेवल है 1198 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है 10 मिनट, तब हम लोग उसको वहाँ से शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो ये रहा लेवल मैंने दे दिया स्क्रीन पे, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ते हैं थर्ड व्यू में। थर्ड जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का कोल इंडिया एक PSU स्टॉक है और ये मेटल सेक्टर के अंदर ही पड़ता है। और मेटल सेक्टर आज डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया है, ज़्यादा नीचे भी नहीं आया। कोल इंडिया लगभग 0.5% की करीब पॉजिटिविटी दिखाया है और पूरा दिन थोड़ा रेंज बाउंड तो ज़रूर था। पहले हाफ में ये ऊपर गया था, आप देख सकते हैं आज यहाँ पर ये हाई लगाया था ये 515 के आसपास, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया था। उसके बाद फिर से देखिए वही एरिया 515-16 वहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ। अब यहाँ से बोल सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में डबल टॉप हुआ है। तो अगर डबल टॉप को ये ब्रेकआउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग 515 के ऊपर अगर ये कोल इंडिया 10 मिनट सस्टेन हो जाते हैं, तब हम लोग वहाँ से उसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, टारगेट, सारे चीज़ें मैंने दे दिया, अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लीजिए। और अगर हम लोग देखते कि ये नीचे आने का कोशिश करता है, मैं एक्चुअली यहाँ से ये पूरा एरिया का रिट्रेसमेंट निकाला था, तो अगर आप देखते हैं कि इस एरिया यानी कि 38% वाला एरिया 505 या 506, ठीक है 506 के नीचे अगर ये आते हैं, यहाँ से अगर रिजेक्शन होके तभी हम लोग उसको वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या है, 10 मिनट उसके नीचे सस्टेन होना है। तो आप लोग बहुत सारे नए ट्रेडर जो है उस पर इंतज़ार करते नहीं हैं, वहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, उसके वजह से लॉस होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, उस पर आप ट्रैप मत होइए। यहाँ पर 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, उसके वजह से अगर हम लोगों का दिया हुआ लेवल 1-2 रुपये इधर उधर हो जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, हम लोगों को प्रॉफिट मिलना ज़रूरी है, वो उसके हिसाब से ही आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग, ये था हम लोगों का 3 स्टॉक, ब्रेकआउट स्टॉक कल के लिए। और कल का एपिसोड मैं एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, तो जो मैंने रिव्यू किया ज़रूर जाके एक बार मैच करवा लीजिएगा। और ये था आज का एपिसोड, मिलते हैं कल आफ्टर मार्केट, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।